बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपका जो देश है, आपका घर यहाँ नहीं है। अनंत जीव है संसार में, अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रहे संसार। इस संसार में अनंत जीव है, मनुष्य भी जीव है, मानव जोनि है ये। वैसी ही अन्य जोनियां है, आप जैसी कामना करते हो। इस संसार में कितनी जोनियां हैं? अनंत जोनियां हैं। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। मैं तो जंगल में रहा हूं, ऐसे ऐसे कीड़े हैं, एकदम छोटा सा रहेगा, उसकी आवाज जो है इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है। कुछ कीड़े तो ऐसे आवाज करते हैं जैसे मंदिर में घंटी बज रही हो। आपको विश्वास नहीं होगा, आप मणिपुर, नागालैंड के जो है घने जंगलों में जाना कभी मौका मिलता है तो, और वहां शांति से बैठना। गर्मी के बाद जब बरसात होती है तो वो कीड़े जो है निकलते हैं। इतना छोटा है और इतना जोर से चिल्लाएगा कि जो है आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ तो ऐसे चिल्लाते हैं, मतलब लगता है ओम ओम ऐसे शब्द कर रहे हैं, और कुछ ऐसे चिल्लाते हैं जो है
कि लगेगा कि मंदिर का घंटी बज रही है। तो अनंत तरह के जीव हैं, जो है मैं ऐसे बैठा हुआ था और वो कीड़ा आकर के जो है इतने जोर से जो है चिल्लाना शुरू किया। नागा उधर से आया, बोला साहब ये तो कान खा जाएगा, जो है उसको भगा दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम जितना सोचते हैं उतना ही जीव नहीं है, अनंत जोनी है। कल का सत्संग में बताया था, दो मुंह वाला सांप भी है। आप जितना आप सोचते हो वैसी वैसी जोनियां हैं संसार में, जिनकी आप कल्पना भी ना कर सकते हो। लेकिन सब में जो है मानव जीवन जो है, आप परमात्मा को देखने के लिए, पाने के लिए, बूझने के लिए, समझने के लिए सबसे उत्तम जो है मानव जोनी है। अभी शाम को जो है एक संत का फोन आ गया, बोल रहे हैं ये चेतन देश क्या है, जड़ देश क्या है, माया देश क्या है। वो बोल रहे हैं चेतन देश क्या है, जड़ देश क्या है, माया देश क्या है। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, जब दो संत लोग बात करते हैं तो संसार का बात कम होता है, और दो सांसारिक व्यक्ति बात करते हैं तो बेटा का बात करेंगे, बहू का बात करेंगे, पत्नी का बात करेंगे, पति का बात करेंगे, बिजनेस का बात करेंगे, नौकरी का बात करेंगे, शादी का बात करेंगे, ब्याह का बात करेंगे, इधर आना जाना इधर की बात करेंगी। तो यही जड़ देश है ये। जब आपकी चेतना संसार में होती है, मतलब खाना पीना, भोग विलास, रहना धना, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, आप संसारिक आदमी से, मतलब जिसकी चेतना संसार में है, वह खाली अपने बिजनेस का, नौकरी का, तनख्वाह का, कहाँ जमा किया, क्या किया, कौन उसका चोरी कर लिया, कौन उसका बेईमानी कर लिया, खाली वो उतना ही सोचता है। लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, ब्याह हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, ये बीमार है, वो बीमार है, खाली यही सब बात करेंगे। आपको कब छुट्टी मिल रही है, कब हमारे घर आओगे, कब हम लोग मिलेंगे, यही सब बात होता है। जब आप आइएगा तो मेरे यहाँ आइएगा, वो चीज़ लेकर के आइएगा, वो चीज़ हमारे यहाँ से ले जाइएगा। इसको जड़ देश कहा जाता है, प्रकृति देश कहा जाता है, माया का देश कहा जाता है। लेकिन जब संत लोग जब बात करता है तो थोड़ा प्रकृति का बात करेगा, कैसे हैं, कहाँ हैं, फिर पूछेगा साधना कैसी चल रही है, आप भजन याद कर लीजिए, इस शरीर में क्या क्या है, 9 द्वार क्या क्या है, 8 चक्र क्या क्या है, 3 गुण क्या क्या है, अष्ट कमल क्या क्या है, 9वां कमल क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, इस शरीर में जीव कैसे कैद हुआ, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, पुरुष क्या है, स्त्री क्या है, बालक क्या है, बालिका क्या है, इस शरीर से बाहर निकलने का युक्ति क्या है। जब ये सब सोचने लगता है
तो इसको चेतन देश कहा जाता है। मतलब ये चेतना संसार में नहीं रहती है। आप संसार का जो है भेद को समझो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को छोड़ करके, विहंगम योग को छोड़ करके जितनी भी धरती पर जो है पंथ है, सब वो प्रकृति की ही चर्चा करते हैं। ब्याह कैसे होगा, बेटा कैसे होगा, किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा बेटी का ब्याह हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा दुकान हो जाए, मेरा पति का साथ संबंध बढ़िया हो जाए, मेरा पत्नी जो है मान जाए, मेरा पति मान जाए, घर संभाले, धन हो जाए, पैसा हो जाए, बीमारी न हो, ये तकलीफ वो तकलीफ, यही सब संसार का बात होता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। यूट्यूब पर जितनी भी वाणियां हैं सब संसार की वाणियां हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने ये सोचा है, ये सोच करके आए थे आप, यही सब बात होती है। ये प्रकृति की बात होती है। लेकिन संतों की बात जो है, इस शरीर में 9 द्वार है, इसकी बात नहीं होती है। इस शरीर से बाहर कैसे निकलना है, इसकी बात नहीं होती है। स्वामी जी ने क्या कहा, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में सावधारों हनुमान। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं बारम में सावधारों हनुमान। आपको शब्द को पकड़ लेना है, आपको शब्द को जीत लेना है, आपको शब्द स्वरूप हो जाना है। ये कोई बात नहीं बताएगा। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है, संसार में भी अनंत ज्ञान है, और चेतन देश में भी अनंत ज्ञान है। इस संसार में सुख और दुख होता है। इस संसार में सुख और दुख, शांति और आनंद यहां नहीं है। तीनों लोकों की संपदा भी आ जाएगा तो भी मन शांत नहीं होगा। आप बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, बहुत बड़ा आपके पास धन भी हो जाए, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं और मिलाना मन माय, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं
और मिला न मन माय। और जो है सदगुरु देश में तो बराबर आनंद है, 24 घंटा है, 365 दिन है। इसको सदगुरु के हंस हंतनी जानते हैं। एक संत है तो अब दिन भर तो संसार में रहते हैं, अभी अनुभव नहीं हुआ है, घर तो मालूम हो गया है, लेकिन जब पिया संग रहोगे तब न सुख पाओगे। पिया का सुख सबको नहीं मिलता है। अरे मैं जड़ पिया की बात नहीं कर रहा हूं, चेतन पिया की बात कर रहा हूं। जड़ पिया संग भी जब उसके साथ रहोगे 24 घंटा तब आप बुझ जाओगे, लेकिन जड़ पिया का संग उसमें दुख सुख होता है। और ये जो चेतन पिया है बराबर सुख है, मेरे कहने से नहीं है, जुगों जुगों से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसको लखा देता है सदगुरु, जो है लखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन से सब दुख गए, असुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी। तो संत परेशान बोल रहे हैं कि जो है अच्छा नहीं लगता है, दिन भर हम संसारे में रह जाते हैं। तो यह तो विधि आपको सीखना पड़ेगा ना। चेतन देश में रहेंगे तो सब काम होगा, जड़ काम भी होता रहेगा। सदगुरु में जब प्रेम होगा तब सदगुरु भी याद करता है। आप दिन भर आप बैठे रहते हो, काम में भुला जाते हो, अचानक जब सदगुरु की याद आती है तो आपको सदगुरु याद करता है, तब याद आती है। आप भेद को समझो। जीव सदगुरु को नहीं याद करता है। बच्चा जो है खेलता रहता है, जब वो जो है कहीं पानी में स्लिप हो गया, कहीं गिर गया, जब उसको दुख होता है, कहीं हाथ कट गया, कहीं हाथ दरवाजे में जो दब गया, तब वो माँ को याद करता है। उसके पहले तो उछलता रहता है, कूदता रहता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, मना करने पर भी नहीं मानता है। उसको बोला इधर नहीं जाना, आग है, इधर नहीं जाना, पानी है, तो अपना मगन रहता है, वो भुला जाता है। ऐसे ही जीव का काम है। तो जीव जो है प्रभु को नहीं याद करता है। और जब दुख होगा तब देखो, जहां दुख हुआ 24 घंटा प्रभु जी कौन सा गलती कर दिया हमने, ऐसा दुख दे दिया। तो कबीर साहब ने क्या कहा, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोय। आज सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय।
दुख में सुमीरा ना सब करी, सुख में करी न कोय। अजो सुख में सुमीरा न करी, दुख काहे को होय। तो अब तो आपको सदगुरु ने लिखा दिया है, तो दोनों काम एक साथ चलेगा। संसार का भी काम होगा और चेतना भी काम करती रहेगी। अब वो कैसे काम करती है, तो आप भेद को समझो। ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पानिहार। ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पानिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वो परेशान है कि वो आनंदवन नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला जब अग्नि के पास अग्नि में रहोगे तभी तक आनंद मिले, तभी तब तक अग्नि में रहेंगे। जब प्रभु आनंदमय है तो उसमें रहेंगे तभी तक ना आनंद रहेगा। अग्नि जो है लोहा में तभी तक रहेगी जब वो लोहा अग्नि में रहेगा। लोहा अग्नि से बाहर हो गया तो फिर तो लोहा हो जाएगा वो। तो आपको जो है दोनों काम करना है साथ साथ। तो ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पानिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी उसी बात को क्या कहते हैं, तो बाजीगर यही संग रही, बिसबा पे नहीं सोय। बाजीगर यही संग रही, विष व्यापी नहीं सोय। आप भेद को समझो। स्वामी जी का एक एक दोहा जो है आपको सब बूझने के लिए है। संतों में प्रेम जो है बहुत बड़ा होता है। संतों में प्रेम बहुत बड़ा प्रेम होता है। वो संसार के प्रेम से भी बड़ा होता है, लेकिन उनको विष नहीं लगता है। आप भेद को समझो। संत जो है स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और 20 साल का भी हो सकता है और 100 साल का भी हो सकता है। उनमें अथाह प्रेम होता है, लेकिन जैसे संसार में विष लग जाता है। स्त्री और पुरुष जो है जब विष लग जाएगा तो घर छोड़ करके भाग जाएंगे, वहां विष नहीं लगता है। प्रेम जो है अथाह प्रेम है, वही चेतन प्रेम है। वो दिन भर साथ ही रहते हैं। संत लोग जो है हमेशा साथ ही रहते हैं, लेकिन उनको विष नहीं लगता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ए बाजीगर यही संग रही, विष व्यापी नहीं सोय। तो ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे तो बोला विष काहे नहीं लगता है उनको। अरे जड़ी है ना,
सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। उजाड़िया मोहे अति प्रिय लागे अंतरगुप्त धरी। सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। काटे से काटे नाही जारे से जरे नाही निस दिन रहत हरी। सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। तो 5 नाग 25 नागिन सुंघतता हिमरी। सदगुरु मोह देह गैले आज बजड़ी। तो बोले वो जड़िया कब मिला? सबका पास में है। अब बोल नहीं हम तो नहीं जानते हैं। हाँ जानते नहीं हो, जड़ी सबका पास में है। सब घाट व्यापक साइया, सब घाट व्यापक साइया सुनी से जन को। बलिहारी वही घाट की जेहि घाट पर घटो। सब घाट व्यापक साइया सुनी से जन कोय। बलिहारी वही घाट की जी घाट पार घाट हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, वो तो सदगुरु देता है। वो जो है जड़ी जो है सदगुरु देता है। और बहुत सारे हंस हंस जानते हैं, बहुत सारे हंस हंस जानते हैं। अभी जानते हैं कुछ बूझते नहीं है, कुछ आते हैं ऐसी झाझुनी और उलझाए हुए हैं। तो सदगुरु के कई तरह के शिष्य हैं। उत्तम कोटि साधकन अवधि सटमा। अमाध्यम कोटि साधना, माध्यम कोटि का साधका अधिक का लय व्यास। तो देखिए अभ्यास करना है। अभ्यास नहीं करोगे तो आप कैसे होगा बताओ? आपको अभ्यास रोज रोज करना पड़ेगा। ऐसा वाला काम नहीं है कि एक दिन कर लिया तो हो जाएगा। पिया संग एक दिन कौन मिलेगा जी? बराबर 24 घंटा रहना है, जीवन भर रहना है। ये जो है ऐसा आनंद है कि जीवन भर रहना है। अब देखो फिर भजन आ जाती है। पिया संग जीवन वो हमेशा के लिए, देखो रहना नहीं है, वो तो आपके साथ में ही है। प्रभु जो है आपका संसार में ब्याह शादी होता है, लेकिन वो जो है जो चेतन पिया है आपका साथ हमेशा है। वह स्त्री के साथ भी है, पुरुष के साथ भी है, नपुंसक के साथ भी है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं है वो। इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके साथ नहीं है वो। तो इसको सदगुरु ने लखाता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। असुमिरन से सब दुख गए, असुमिरन से सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो ऐसे बहुत से संत अंतनी है जो खूब अच्छी तरह से जानते हैं और संसार में झूठ बोलते हैं। मैंने बोला सदगुरु आपको दे दिया फिर भी झूठ बोलेंगे आप जो है। बोला नहीं कहीं खत्म हो जाएगा। अरे भाई काहे खत्म हो जाएगा? सदगुरु ने आपको क्या नहीं दिया है बताइए। तो इतना तो सत्य बोलिए कि मैं जान गया हूं। इतना तो सत्य बोलिए कि मैं जान गया हूं, जान गई हूं। कम से कम सदगुरु ने आपको दिया हुआ है तो आप कहो कि हाँ मेरे पास में है। अब उतना देखो, आपको सब कुछ दिया हुआ है सदगुरु, और फिर भी छुपाओगे तो कैसे होगा बताओ। अभी तो आपको पूरे संसार में कहना है गुरु जी हमको घोटिया अमर पियाई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई बैलिया सुचिता मेट गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो बैलिया सुचिता मेटी गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई बैलिया सुचिता मेट गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो नाम आया सधी आधर कटोरा। नाम सधी आधर कटोरा पियता घानी हो मरिया मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। ऐसा की प्यारे प्यारे हंसनी सदगुरु ने बहुत लोगों को अमर घोटिया पिला दिया है लेकिन वो बुझा नहीं है। आप भेद बुझो, सब कुछ उसके पास है लेकिन वो नहीं रहा है, वो बुझ नहीं रहा है। तो जब जो है आप पिया संग रहोगे तो बुझ जाओगे, या संतों के संग रहोगे तब तो बुझ जाओगे। आपका तो आप ही के पास में है। कौन ऐसा जी इसके पास नहीं है? सबका पास में है। तो सघट व्यापक साइया सुनी से कोई। अब बलिहारी वही घट की जय गवार घट हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अब चलो वहीं पे। तो गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो नाम आया सदी आधर कटोरा। नम सदी आधर कटोरा पियता घानी हो तुमतिया मेट जानी।
गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। नामाया सरी आदर कटोरा, पियताया हानि हो कुमतिया मेट जानी। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। हो जाता शंभुरायो जन्म सिराई। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खो जाता शंभु गायो जन्म सिराई। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। तो ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खो जाता शंभु गायो जन्म गवाई। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। गुरु जी हमके घटिया अमर पियाई। तसुरती नीरती सी पिए जो कोई। आज सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, बहुत से हंसनी को सदगुरु मिला दिया है। पीता रहता है लेकिन बूझता नहीं है। वो पीते रहते हैं, बुझते नहीं है। तू कैसे होगा वो बताओ। तो आप भजन गाए रहो, भजन गाने में आप पीछे नहीं होना, क्योंकि सारा बात भजन में कह दिया गया है। कैसे पिया संग मिलना है, कैसे लक्ष्य होता है, जब पिया की मिलने का समय होता है तो कैसे होता है, कैसे दिल में जो है प्रेम उछल जाता है, सब तो भजन में लिखा हुआ है। तो भजन तो याद करना ही पड़ेगा आपको। भजन याद नहीं करोगे तो प्रेम कैसे बूझ पाओगे। आप भेद को समझो। जब आप जो है कोई ऐसा गीत सुनते हो तो आपकी पिया की याद आने लगती है, पत्नी की याद आने लगती है, तो वैसे ही भजन है ये। जब आप इसको भजन को सुनोगे आपके हृदय में जाएगा तो आपके अंदर जुस्सा आएगा, आपको पिया को मिलने के लिए इच्छा जागृत आएगी। तो ये बाणियां है, ये भजन है, ये आपको जागृत है। तो इन बाणियों को जो है आप याद करना है और गाना है। देखो दूर थोड़ा है कि परमात्मा बहुत दूर है, वहां जाना है खोजना। अभी क्या भजन सुन रहे, तो देशव रहिया तो मेरे बाटे, देशवा समी पर बाटे, रहिया तो मेरे बाटे, देशवा समी पर बाटे। तो कहने का मतलब क्या है, देव बहुत नजदीक है लेकिन राह बहुत पतला है। राह जो है बहुत पतला है। तो बहुत सारे जान करके भी फिर अनजान हो जा रहे हैं। तो उसको जो है बुझते 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 तब पकड़ना पड़ेगा। दादा से काला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतना हो, घटई में पियवा पही जाना हो, शुभ भैले संत जाना। जब इस भजन को आप गाओगे और आता बुझ जाओगे, क्योंकि सदगुरु उसी में लिखा देता है। आप क्या सोचते हो स्वामी जी आएंगे लाठी लेकर के यहां खड़े रहेंगे तब आपको बुझाएंगे? ऐसा नहीं है। स्वामी जी विभू हैं, आप भजन गाते गाते ही बुझाओगे। इन ये जो है बाणियां हैं, चेतन बाणियां, ये ब्रह्म बाणियां हैं। कबीर साहब कितनी बाणियां हैं, ब्रह्म बाणियां हैं। वो बाणियां जुग जुग तक ऐसे ही चलती रहेंगी। सूर्य की भी बाणियां ऐसे ही चलेंगी। और गुरु नानक देव जय गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें भी जो बाणियां हैं वो जुग जुग तक ऐसे हैं। कुछ दिन पहले सरदार जी मिले, बोला नहीं नहीं जो है गुरु नानक देव जी जो है
वो लोग सरदार लोग ही मानता है, बाकी कोई नहीं मानता है। ये हम भी जा रहे थे उधर से, तो हम भी रुक गए। बोला क्या बोला आपने? बोला नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जो है गुरु नानक देव जी को जो है ये सिख लोग ही मानते हैं। अरे मैं बोला आप भूल भ्रम में हैं। गुरु नानक देव उस काल के सदगुरु हैं। उनकी बाणियां आप पगड़ी बांधने से आपके ही नहीं है, उनकी बाणियां पूरे संसार में है। वो अजर अमर बाणियां हैं, केवल सरदार की नहीं है वो। और जो है संत रविदास की भी बाणियां केवल उन्हीं का नहीं है कि वो जो है उस जाति में जन्म लिए थे तो उसी जाति के मानना, ऐसा वाला भेद नहीं है वहां। जो भेदी है ये लोग समय समय के सदगुरु हैं, जो है हर काल में सदगुरु आते हैं। तो इनकी बाणियां जो है अजर बाणियां है, ये जुगों जुगों तक ऐसी ही रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा भर देंगी ये जो है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। चूंकि हमारा लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, तो दुखिया नानक सब संसारा, असुखिया सोई जो नामय धारा। तो सुखी तो वही है जिसका नाम आधार है, और नाम को ही संसार ढूंढ रहा है, बुझ रहा है। तो जो है ये सब भेद की बात है। तो आपको जो है, तो चलो फिर उसी भजन में भी, द गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो नामय सदी आधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो जब से गुरु जी हमके घोटिया प्याई हो, बैली सुचिता मेरी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो नामाया सधी आधर कटोरा, पियत गानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो ब्रह्मा विष्णु पिया ही नहीं पाए, खो जाता शंभु गयो जनो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। तो सुरती नीरती सी पिए ज कोई, काई कबीरा अमर हो जाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये सब भजन जो है कबीर साहब ने बहुत पहले गाई हुई है, अभी का नहीं है। सब ये भजनी जो है हजारों सालों से गाई जा रही है, और आने वाले युग में यही गाई जाएगी। भजन के जो है भाव नहीं बदलते हैं, उसका लय में ताल में कोई आगे पीछे कर लेता है, लेकिन वो भजन जो है जो सदगुरु का हंस हंसनी आने से बुझ जाएगा। वो आभेद को बुझो, जिसके अंदर बीज रहेगा। संत बीज बिन से नहीं,
ये जो जुगा ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जन्म ले, बहुरी संत का संत। अनंत युग होने के बाद भी जो है संत का बीज नाश नहीं होता है। संता बीज विनाशी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृहा जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो आपके अंदर में अधीनता गुण हो जाएगा तो बुझ जाओगे। अधीनता गुण होने से अभी बुझ जाओगे। क्यों सदगुरु लिखा देता है, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की, सदगुरु सुकृत देव जी अपन मार्ग दीन, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु की प्यारे साथनी, आपके अंदर में अधीनता गुण होना चाहिए। देखिए, आप भेद को समझिए। आपको संसारिक भी नियम मर्यादा नहीं तोड़नी है। आपको जो संसार में जो नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है, रीत है, रिवाज है, उसको कभी नहीं तोड़ना है। देखिए, भेद को बूझिए। जो है सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी चेतना से मतलब है। चेतना न बड़ा होती है, जवान होती है, न उसकी मृत्यु होती है। सदगुरु चेतन है, तो चेतन से चेतन का प्रेम होता है, आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है। तो पूरे संसार में मन आ गया है, तो मन कभी प्रेम करता है, कभी घृणा करता है। ऐसा है, ये बहुत बदमाश है। ये मन जो है बहुत ही बदमाश है। ये कुछ भी नहीं देखता है। न ये रीति देखता, न रिवाज देखता, न ये समय देखता। यह कुछ भी नहीं देखता है। कभी भी कुछ भी कर देगा, कभी भी बदल जाएगा। ये तो यही माया है। जो है माया जो है आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, बीच में भी चलती है। ये कभी सही नहीं रहती है। जो है लेकिन सदगुरु की जो रास्ता, वो सत्य का रास्ता है। माया कभी सत्य को नहीं अपनाती। माया जो है अलग चीज है। वो जो है और सबके समाया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। ऐसा के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको इधर नहीं जाना है, आपको एक ही जगह जाना है। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीक।
तो निज स्वरूप को दिख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? तो करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मोर अंतर में निजा निज बे, सादा छाटा जकी झोर। शब्द की छटा जो है एकदम अपना रे, अपने आप ज्योतिमान है वो। आप भेद नहीं बूझती, आप भेद नहीं बूझ रहे हो, वह अपने आप ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति नहीं है वो। तो थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अजा गायब की, बार भी तर ज्ञान। तो आपको थीर करना है, स्थिर करना है। तो थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो अभी भीतर का ज्ञान नहीं हुआ है आपको, अभी बाहर बाहर का हुआ है। तो जो है जब अंदर में रहोगे जाओगे तब न बुझाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मार जग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी एक दोहा और भी लिखे हैं, भेद पाय मन मथ चले, तत्व ज्ञान हो चीज। आप भेद नहीं समझ रही। यदि आपको सदगुरु लखा दिया है और उल्टा पुल्टा काम करोगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। भेद पाय मन मद चले, तत्व ज्ञान सुचीज। कच्चा बीज जा में नहीं, जो भूजल हो बीज। तो मालूम तो आपको हो गया यहाँ है, लेकिन जब वो वहां पर खुद नहीं रहोगे कैसे आओगे बताओ? सदगुरु तो बता दिया, शून्य पर धरय धरा के पार, सदा फल गया भूली पड़ा संसार। अष्टचक्र सब शून्य पर धरा के पार, सदा फल किया भूली पड़ा संसार। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसनी अपना घर में आओ। बोला नहीं अभी अपना घर में मालूम हुआ, तो जिसको मालूम नहीं है वो मालूम करे, और जिसको मालूम है वही रहा करे। तो कैसे रहेंगे? तो स्वामी उसका भी बताया है,
मध्यमास जो मल सब त्यागत संत, अतन माया मन भजन में क्षति स्वयं कवंत। कुरंगमी वास है अंडन हर राग, श्रुति से अंडा शिवई सजय गरत वाक। ऐसे की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कछुआ 6 साल तक जीता है। अभी तुम एक कछुआ पाल लोगे तो तुम्हारे 6 पीढ़ियों को देखा वो अंडा चढ़ाता है, और जो है अंड जो है करके बालू में ढक देता है और चला जाता है। अब क्या करो, जो 600 साल रहेगा तो उसके कितने नाती पोते कितने बड़े होंगे, उसका पति भी होगा। आप लोग तो 100 साल में ही परेशान हो जा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है, बोलता नहीं आपको 1000 साल जीना है तो उसको कछुआ का जन्म मिल जाएगा। चलिए 1000 साल तक जीते रहो जो है। तो कछुआ जो है अंडा पर बैठता नहीं, वो बालू में ढक कर चला जाता है अपना। उसका भी पति 6 साल कितने बच्चे आप विचार कर लेना, कितने उसके नाती पोते क्या होंगे जो है। वो पानी में भी रहता है और जो है सूखा स्थान में भी रहता है। आप भेद बुझो, तो आपको भी चाहिए कि नहीं मैं पानी में भी रहना है, जमीन पे भी रहता, कछुआ का मिलेगा आपको, मेढक का जन्म मिलेगा आपको। पानी में भी मैं नहीं डूबूं, पानी में भी नहीं मरूं और जमीन पर भी नहीं मरूं, कछुआ का जन्म मिल जाएगा। इधर भी रहो उधर भी रहो, सारा पानी में जाओ। जैसा आप सोचोगे वैसा सृष्टि है संसार में। जब आप ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। आप जैसा सृष्टि चाहोगे वैसा सृष्टि है। हर पति चाहिए तो मधुमक्खी में आ जाओगे। एक ही पति उस रानी होती है, बाकी सब जो है उसके पति होते हैं। बहुत सी बात आने से फिर मार पड़ने लगती है। आपको भेद बुझना है। तकूर्मा गंगा में वास है अंडन बाराक, असुरति से अंडा शिवई सहजय गरपाक। स्वामी जी ने बता दिया आपको, तो सिर ऊपर गागरी सुरती धारी पानिया, त्यों भेदी गुरु संत जाना, सावदा में सुरती समार। तो पानिहारी स्त्री सिर पर घड़ा रखती है, एक घड़ा बगल में रखती है और हाथ में सोता है। पानी भर करके चलती रहती है, सखी सहेली से बात भी कर रहती है, उनको धक्का मुक्का भी करती रहती है, हंसी मजाक करती रहती है, कभी आगे भी चलती है कभी पीछे भी चलती है, लेकिन का ध्यान घड़े पर रहता है बराबर जो है। और वैसे ही कछुआ जो है अंडा पर रहता है ध्यान, उसकी सूर्य जो है वो पति संग रहता है, पत्नी संग बच्चों संग रहता है, भोग विलास भी करता है और जो है अंडा पर ध्यान बराबर रखता है। तो वैसे ही अपना चेतन देश में ध्यान रखा करो। अब बोलेंगे नहीं चेतन देश ही तो नहीं पहुंच पा रहे तो सदगुरु पहुंचा तो देता है, लेकिन आप बूझ नहीं पाओगे। अब सदगुरु अंत नहीं, वो बूझ गए हैं, वो जानते हैं जो है। वो जैसे ही बोलते हैं संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो शेरिया जमा साहेब का, बारिश देशा भाग करके जो है अपना देश में पहुंच जाते हैं। आप देश में नहीं मालूम है तो कैसे करोगे? तो संत के संग हारो। स्वामी जी कहे बेअंत सद गुरु मिले उदय किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होया बोध संत संग माय। तो सत्संग सुना करो, संत के संग्रह करो, नहीं समझ में आता है पूछ लिया करो, 1000 बार पूछ लो, 100 बार पूछो, संत को बताना ही पड़ेगा। संत होगा तो बता करके ही रहेगा, तब तक आपको जाएगा जब आप बुझ पाओगे। तो बहुत तरह के हैं,
सदगुरु के हंस हंसनी भी बहुत चलाक चलाक है। कोई चुपचाप से आता अपने, अब किसी को बताता ही नहीं है, चाहे कुछ भी करो आप जो है, कितना सेवा कर लोगे नहीं बताएगा वो। अरे बड़े मैं से तुम मैं जो है ऐसे कर दूंगा जो है। और कोई जो है एकदम से आप जितना बोले उतना छुपाता चला जाता है, छुपा चला जाता है। और कोई कोई है चालू जहाँ बसता पुरुषो निवाना, और गति गति जा गति गम नाही, द्वियांगुल परमाना चल जहाँ बसता पुरुषो निर्वाणा। कोई कोई खोल के बताता है अब आपका ना काम है, जब जितना यश रहोगे उतना सुखी रहोगे, अब जितना संसार में आओगे उतना ही रहोगे। तो आपको जो है देखो, मैं कहने का मतलब भी नहीं है कि पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, उल्टा रहना है, 36 की तरह रहना है। तो अंतरा प्रेम करह सदगुरु है, तोड़ी माया कटिया अपल भर मीत ही पाइब मानिल मोर गतिया। तो आभेद को बुझो, एक जड़ प्रेम है और चेतन प्रेम है। चेतन प्रेम सूरज से होती है और जड़ प्रेम जो है शरीर से होता है। जड़ प्रेम में सुख और दुख होता है, चेतन प्रेम में सुख है, आनंद आनंद है। तो उसको संत लोग जानते हैं, जो शुरू के प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, वो पूजते हैं। तो आपके हृदय में बराबर प्रेम हो, उसका भी मालिक है स्वामी। तो ध्येयाराध्य स्वरूप ज्ञान निरंतर प्रेम वीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। आप जितने प्रश्न आते हैं सबका दुआ स्वामी जी लिखे हुए हैं। आपके मन में जितने प्रश्न आएंगे सबका दुआ स्वर में बोलने लगे नहीं ऐसे स्वामी जी वो भी बताए हैं। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, धर्म से अलग है ज्ञान शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे शांत नहीं आनंद ना है कि पूरी रात सत्संग सुनते रहो। गाने वाले भी है, 2 भजन गाएंगे तो बोलेंगे ओ सब चढ़ गई चढ़ गई खाते हैं, और यहाँ आप 24 घंटे सुनते हो, ऐसा भी कमी नहीं होगा। चेतन ज्ञान है, सदगुरु का ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत